अंदर जाने का फैसला लिया है। अगर आप अंदर नहीं जाते तो शायद ये होता कि सरकार को पता चलता कि लोग अंदर पुष्प चढ़ाने के लिए नहीं आए, लेकिन आप अंदर भी जा रहे हैं और बाहर विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर 6 दिसंबर के बाद भी सरकार आपकी बात नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? 14 अप्रैल 2025 को पहले ही महासंघ ने तय कर लिया है, मतलब महासंघर्ष समिति ने तय कर लिया है, और समता सैनिक दल और जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से फैसला किया है संघर्ष समिति के नेतृत्व में कि 14 अप्रैल 2025 को दिल्ली की धरती पर पूरे देश के करोड़ों अम्बेडकरवादियों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर ये मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और सरकार से कहा जाएगा कि ये हमारा भावना का विषय है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू को पुनः उसी स्थान पर लगा दें जहां 2 अप्रैल 1967 को लगाई गई थी। सवाल निकल करके आता है कि आप लंबे समय से सरकार के साथ, आयोग के साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी आप हालिम आयोग के मेंबर, आयोग के चेयरमैन से मिलकर के आए, क्या बातचीत आपकी सरकार के नुमाइंदों से हुई है? क्या बातचीत आपकी सरकार की तरफ से जितना भी सरकार की तरफ से अब तक जितनी भी बातें हुई हैं, चाहे उसमें भारत सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, और चाहे भारत सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना जी हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन अंतार सिंह जी हैं, चाहे भारत सरकार के जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी हैं, चाहे भारत के लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी हैं, इन सभी लोगों को पत्राचार के माध्यम से हमने बराबर संपर्क स्थापित किया। कई लोगों के साथ मुलाकात भी हुई और इन लोगों से को हमने भारत सरकार के मुखिया होने के नाते हमने इन लोगों को समाज की समस्याओं से अवगत कराया। भारत के प्रधानमंत्री को अनेकों मांग पत्र दिए, भारत के राष्ट्रपति को अनेकों मांग पत्र दिए, और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। और अभी अभी हमारा जो इंडियन रेलवे एसोसिएशन का कार्यक्रम था, मुझे बता दें बड़ी खुशी है कि वहां भी जो मांग पत्र भारत के प्रधानमंत्री के नाम तैयार किया गया था, उसको वहां पर लाखों लोगों की उपस्थिति पढ़कर सुनाया गया, और वो भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को वहां पर हमने देने का काम किया। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई इस विषय में रचनात्मक रवैया नहीं है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार हमारे समाज की भावना को समझे और समझ करके हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टेच्यू को पुनः उसी स्थान पर स्थापित करने का निर्णय ले। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई रचनात्मक, अभी तक कोई इस ऐसा कदम नहीं है। जोशी जी, एक सवाल निकल करके आता है कि जो लंबे पत्राचार के बाद में, तमाम सरकार के नुमाइंदों से मिलने के बाद में सरकार दबाव नहीं मान रही है। इस देश की 25% आबादी SC/ST जो लगभग 35 से 40 करोड़ है, उसका कुछ वजूद नहीं है, उसके नेताओं में या उसके सामाजिक संगठनों में दम नहीं बचा। देखिए, ऐसा है कि जहां तक समाज की बात है, समाज भी थोड़ा सा उदासीन चल रहा है, और मैं समझता हूँ जब SC/ST पूरा जितने भी संगठन है इकट्ठे होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है सरकार उसके प्रेशर में आकर के दे विल एग्री विद द डिमांड व्हाट एवर वी आर कीपिंग। लेकिन जो लोग घर में ही बैठकर अम्बेडकराइट बने हुए हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है वो बाहर निकले और इस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता को वो साबित करें कि यस वी आर अम्बेडकराइट, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, घर में बैठ के काम नहीं चलता। तो मैं इस संदर्भ में उनसे भी अनुरोध करता हूं कि सब आकर के इकट्ठा बैठे, और बहुत सी चीजें होती हैं जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, कोई प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा तो कोई सरकार भी नहीं मानती उस बात को। ऐसी बात नहीं है, लोगों में चेतना है, सोच है, बाबा साहब के प्रति सबका विश्वास भी है, लेकिन जो देखने को अब मिल रहा है फिलहाल वो बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं कि उदासीन रवैया है, उसको ठीक करने की जरूरत है। चलिए, आखिरी सवाल गौतम जी आपसे ले लेते हैं। जैसा पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आपको नहीं लगता कि 131 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट के हैं, SC/ST के हैं, उन पर उनका घेराव किया जाए, उन पर दबाव बना जाए, उनके साथ पत्राचार किया जाए, क्योंकि वो सबसे पहले बाबा साहब के आरक्षण की वजह से बैठे हैं वहां पे। देखिए सम्मानित साथियों, केवल लगता ही नहीं है, पूरे भारत की दुनिया में जिस व्यक्ति समाज या देश के पास में सोशल शक्ति है, जिनके पास सामाजिक शक्तियां हैं, उन शक्ति के बल पर वो ऐसे नेताओं को ठीक करने की ताकत रखते हैं। परंतु जो बिखरा हुआ समाज है, लाखों जातियों में बिखरा हुआ समाज है, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता सेना, भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन शुल्क फेडरेशन और अन्य यहाँ तक कि लेबर पार्टी तक स्थापित की, केवल इसलिए कि ये समाज संगठित हो जाए। केवल संगठित जिस समाज को करने के लिए बाबा साहब ने जिंदगी भर अपने बच्चों को खो दिया, पूरे परिवार को खो दिया, वो समाज ही सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है। सच्चाई ये है कि ये समाज नेता के आदेश पर चलता है, समाज के आदेश को नेता नहीं मानता है, और इसलिए क्योंकि इसकी सामाजिक शक्ति के रूप में कोई भी ताकत नहीं है
और जिनके पास है शक्ति, चाहे आरएसएस के रूप में है चाहे दूसरे रूप में है। आप चले जाइए सिखों के बीच में जो पूरे केवल 2 करोड़ की आबादी में कोई बाल छू के दिखा दे दुनिया के किसी कोने में, पूरे भारत नहीं दुनिया का वो लोग इकट्ठा हो जाएगा। इस बात की आवश्यकता है हम सबको, और मेरा आपके माध्यम से अपील है, निवेदन है कि भारत में हमें सामाजिक आंदोलन को जब मजबूत कर सकते हैं जब सामाजिक स्तर से हमारा संगठन बहुत मजबूत हो। इसके लिए जो लोग हमें सुबह 5 बजे हमारे लोग ले जाकर के शाखा लगवाते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1924 से लेकर के जीवन भर समता संदल की प्रातःकालीन संज्ञान समाज को मजबूत करने के लिए बनाने का निर्देश दिया था। जो समता संदल के माध्यम से हमारे समाज को करना चाहिए था वो काम दूसरों ने करके सीखा। सत्ता पर काबिज हुए, सिस्टम पर काबिज हुए, दौलत पर काबिज हुए, तमाम प्रकार का सिस्टम दुनिया में उनके हाथ में है, क्योंकि सामाजिक ताकत उनके पास है। और सामाजिक ताकत हवा में नहीं बनती, मेहनत करने से बनती है। पूरे भारत का प्रत्येक शेड्यूल कास्ट का अम्बेडकरवादी आदमी जब ये संकल्प कर लेगा बाबा साहब हम मंत्री हैं या राष्ट्रपति, पहले हम आपके फॉलोवर हैं, आपके सिपाही हैं, तब तक कोई कल्याण होने वाला नहीं है। मेरा आपसे ये निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है, इस सामाजिक ताकत को बनाने का काम करें। एक निवेदन है समाज के आम और खास से निवेदन है कि ये बाबा साहब का स्टेच्यू का विषय है। समाज के सभी सांसद जो 131-25% के आरक्षण से चुनकर के लोकसभा पहुंचे हैं उनसे भी निवेदन है। करीब 4200 एमएलए जो पूरी विधानसभा में पूरे देश में 25% के आरक्षण से वहां पहुंचे उनसे भी निवेदन है। जो सिविल सर्वेंट है, आईएएस और आईपीएस और सरकार की नौकरी में जो करीब 40 लाख लोग आने में अब तक कामयाब, उनसे भी निवेदन है, उनके परिवारों से भी निवेदन है कि ये जो संघर्ष है ये संघर्ष हमारे सम्मान, स्वाभिमान और अस्मिता का मामला है। बाबा साहब की स्टेच्यू को पुनः उस स्थान पर वापस लगवाने का है, ये नेतृत्व का प्रश्न नहीं है। हम लोग तो व्यवस्थापक हैं जो व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं, हमको नेता ना समझा जाए, हम लोग व्यवस्थापक हैं। आप सबके बिहार पर इस व्यवस्था को हम जो है एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि पहले 6 दिसंबर को आप सब लोग अपने अपने घरों में पुण्यतिथि का कार्यक्रम जल्दी मना करके 8-9 बजे तक आप लोग हर हालत में आपको संसद भवन पहुंचना है, अपनी एकता एकजुटता को वहां दिखाना है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है और 6 दिसंबर को आपको डेडिकेट करना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए। तो जिस जब आपकी ताकत होगी, जब आपके लोग वहां होंगे, जब आपका संख्या बल होगा, तो निश्चित रूप से सरकारें भी आपकी एकता एकजुटता के सामने हमेशा झुकती रही हैं। और आगे भी मैं बताना चाहता हूं 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन बिना नेतृत्व के हुआ था, सरकार झुकी थी और संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सरकार को पास करना पड़ा था। ऐसे ही जो महासंघ के आंदोलन चले 97-98 में सरकार को झुकना पड़ा, संविधान में 3 संशोधन सरकार ने किए, 81, 82, 85, और आरक्षण को बचाने में ये आपका समाज कामयाब हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने संघर्ष को इतना मजबूत करिए, अपनी एकता एकजुटता को इतना मजबूत करिए कि सरकार 6 दिसंबर को यह फैसला कह दे कि ये स्टेच्यू बाबा साहब के अनुयायी की मांग को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर लगाने का फैसला कर लिया गया है। तो लास्ट में मेरा सभी से अपील है कि आप छोटे बड़े संगठनों के और दलों के, राजनीतिक पार्टियों की जो दीवारें उनको तोड़ दीजिए, समाज को एकजुट इकट्ठा आप बना करके सब लोग वहां पर पहुंचिए, परम पूज्य बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करिए और अपनी श्रद्धांजलि देख करके सरकार को मैसेज दीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम अपने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हम सब, हमारा पूरा समाज मिलकर के उसी स्थान पर स्थापित कर सके जहां 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की गई थी। सभी को जय हिंद। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।